तो हम यही बात कर रहे थे कि जैसे कि आपको हमने 2 ग्रुप बना दिए साइंस के भी, बायो का बना दिया और एक मैथ का बना दिया, नॉन मेडिकल या मेडिकल बना दिया। तो उसमें से कोई भी पेरेंट्स आता आपका और मतलब बोलता है कि भी कोमल को बुलाना है, रिया को बुलाना है या वंदिता को बुलाना है, तो वो आपका नाम बताता है कि वो इस क्लास में और बायो में है, तभी तो हम पहचानते हैं, तभी तो हम उसको बुला पाते हैं। कि नाम नहीं देंगे, कुछ ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे तो हम किसी को क्या आइडेंटिफाइड करेंगे। तो साइंटिस्ट ने जितने भी, हमने देखा साइंटिफिक नेम पढ़े थे पहले चैप्टर में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो, सभी को साइंटिस्ट ने क्या दिया था, एक साइंटिफिक नेम, मतलब उनको एक ही नाम दिया था। हमने देखा था लोकल नेम तो बहुत सारे होते हैं हमारे, बट लोकल नेम तो हम ही अपने इंडिया में जानते हैं, अपने घर में जानते हैं। आपके भी 2-2 नाम होंगे, घर में कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, बट जो आपका स्कूल वाला नाम है वो हम सारे जानते हैं। और आपके घर का नाम कौन जाने, घर वाले जानते हैं ना। यदि वो कल को हमारे पास यहाँ पे आके बोलते हैं आपका कोई भी नाम है, घर का नाम है, घर का नाम यहाँ पे आके बोलेंगे क्योंकि उसको बुलाओ, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को तो पहले तो नाम दिया, जिसको हमने क्या बोला था, साइंटिफिक नेम। जिसमें बायोनोमल सिस्टम नोमेनक्लेचर देखा तो उसमें 2 वर्ड का नाम दिया था, ठीक है। तो इसलिए दिया था कि किसी चीज़ को पहचानने के लिए, कि हम नाम ही नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे। और हमें तो यूँ भी पता है कि जितने भी हमारा जो लिविंग वर्ड है, इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि 1.2 मिलियन के लगभग तो हमारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियंस के लगभग, एंड क्या है, प्लांट्स हैं, और माइक्रोऑर्गेनिज्म भी हैं, और इंसेक्ट तो आपको पता ही है, जो इंसेक्ट हैं वो पूरे फाइलम में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ही मिलते हैं। तो इन सब को पता करने के लिए, अब प्लांट्स एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स हमारे फ़ायदे के हैं, कौन से हमें नुकसान करते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिट हैं। तो ये सब तभी पता चला है। कौन से एनिमल या प्लांट ऐसे हैं जिनसे हमें मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, जो हमारे काम आ सकती हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल हुआ है जब हमने पूरे लिविंग वर्ड को क्लासीफाइड कर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सभी को आइडेंटिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी यूजफुलनेस को, उनकी हार्मफुल की भी वो हमारे नुकसान है तो कौन सा। और यदि हम जानेंगे नहीं तो हमें बहुत सारी, आजकल बहुत सारी डिजीज़ चल रही हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इस बीमारी को कौन से ऑर्गेनिज्म ने काज करा है, बैक्टीरिया ने काज करा है, एल्गी ने काज करा है, फंगाई ने काज करा है। तो ये सब करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो पता ही चल गया बायोलॉजिकल एडवांटेजेस। मैंने आपको बता दी कि एडवांटेज क्या होंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस यही हो जाएंगे यदि हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, लेवल के अकॉर्डिंग उनको स्टेप वाइज रख देंगे, तो हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाइड करने में, उसको पहचानने में, उसके एडवांटेजेस पता चल जाएंगी कि ये हमारे लिए किस काम में, किस में यूज हो सकता है, क्या बेनिफिट करता है। और ये कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें क्या हो सकती है, हानि भी होती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ा, और इससे हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एडवांटेज आपको पता ही चल गया कि अगर हमें कुछ जाने पहचाने, हम कैसे पता करेंगे कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये दूध देने वाले एनिमल्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें वूली मिलती है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्किन होती है उसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सब तभी पता चला है जब हमने उनको डिवाइड करा है। तो सबका बेनिफिट लेने के लिए, सबकी हानि पता करने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इससे हमें ये फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ज़्यादा तो हिस्ट्री तो इसमें ज़्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो मेन पॉइंट आएंगे कि जो जितने भी, सबसे पहले जो पूरे लिविंग वर्ल्ड को किसने डिवाइड किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रोलस लियनस, ठीक है। इन 1758 में इस साइंटिस्ट ने क्या करा, जितना भी लिविंग वर्ल्ड थे ना, जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, माइक्रो, सबको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप बना दिए। एक तो इन्होंने क्या बनाया, एनिमल किंगडम या प्लांट ही बना दिया, प्लांट किंगडम बोला इसने, प्लांट किंगडम, और एक बोल दिया इसने एनिमल किंगडम।
ठीक है। और आपको ये तो पता ही है प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे हो गए, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जितने भी लिविंग बर्ड थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म का अलग नहीं रख करा इसने, ओनली प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया इसने। उन ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स बोल दिया जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स तो आपको पता ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब अपना फूड ये खुद बनाते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। हेटरोट्रोपिक्स होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। एंड एनिमल्स वो भी होते हैं जो कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल्स में। बट प्लांट्स की सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। और प्लांट्स ऐसे होते हैं एक जगह पे फिक्स रहते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते हैं। मूवमेंट कर सकते हैं प्लांट्स, मतलब उसके पार्ट्स को हिला डुला सकते हैं, बट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। बट एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कर सकते हैं। और प्लांट्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। और एनिमल्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है। हमने पहले भी देखा था, लिविंग बर्ड में वाले चैप्टर में भी देखा था प्लांट्स और एनिमल्स की। यदि हम ग्रोथ की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, अनलिमिटेड थी, कोई पूरे लाइफ टाइम तक ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एनिमल्स क्या होती हैं कि इनमें जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, मतलब एक टाइम के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक एज के बाद आपने देखा होगा, आप 20 एज में पहुंच गए हैं 17-18 साल की उम्र में, इसके बाद आपकी एक जितना बढ़ना है, जितना जो भी बॉडी शेप लेनी है, सब कुछ एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपकी कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो इन सब करेक्टर के बेस पे जो क्या नाम था, कार्लोस लिनस नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। ये तो बात थी 2 किंगडम की। फिर